प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने आई मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षाओं के द्वारा। और परमेश्वर का वचन आज हम सबसे बात करता है और हमें सिखाता है। जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब तब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आइए एक बार फिर से इस घटना के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हम सीखेंगे। इन यूहन्ना 5 उसकी 1 से इस तरह से लिखा है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उसे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वे कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वे नहीं जानता था कि वे कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस समय से जाकर यहूदियों से उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। यहाँ हम देखेंगे कि ये व्यक्ति जो कि इतने समय से पानी के हिलने का इंतज़ार कर रहा था, तो पानी उसके पास आ गया। वो नहीं जानता था वो पानी जो कि चंगाई मुझे देगा, अभी देगा, इसी समय देगा, वो नहीं जानता था। लेकिन उसने कहा, प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सवाल किया प्रभु यीशु मसीह ने कि तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे। वो पानी के पास जाना चाहता था और नहीं जानता था कि पानी उसके पास है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो चंगा हुआ वो खाट उठा के चलने लगा, क्योंकि यीशु मसीह के कहने से, सिर्फ यीशु मसीह के एक शब्द कहने से कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, एक शब्द के उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वह मनुष्य चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। इस बात को यहूदी कहने लगे जो 38 साल से पड़ा था, जिसे वो देख रहे थे। तब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो चलने लगा, जैसे ही वो अपनी खाट उठा के चला, तो सब कहने लगे, नहीं नहीं, आज तुझे खाट नहीं उठानी, क्योंकि आज सबत का दिन है। लेकिन वो उससे पूछने लगे कि तुझे किसने चंगा किया? तू कैसे चंगा हो गया? 38 साल से तू वहाँ पड़ा था, तेरे पास ये चंगाई आई कहाँ से? लेकिन वो व्यक्ति जो था वो नहीं जानता था कि वो जल कौन है, जीवन का जल जो कि उसके पास आया। एक एक जल के लिए एक स्त्री थी, जो कि हमें इसी इसी यूहन्ना 4 में पता मिलता है कि वो जो जल भरने के लिए आई थी, वो एक ऐसे समय पर आई थी क्योंकि वो वो भी पाप से घिरी हुई थी। उसके जीवन में भी पाप था। वो भी दुनिया के सामने शायद शर्मा रही थी या नहीं चाहती थी कि मैं दुनिया के सामने आऊं। लेकिन वो भी ऐसे समय पर पानी भरने के लिए आई कि
यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 4 और उसकी 6 आयत में लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार कर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। यीशु मसीह सामरी से जा रहे थे, और क्या कहते, वहाँ से निकल के जा रहे थे, सामरिया को जा रहे थे, तो रास्ते में कुएं के पास बैठ गए। तो ये एक स्त्री भी जो कि अपने जीवन में बहुत दुखी थी, परेशान थी, लेकिन वो भी जल भरने के लिए आई थी और नहीं जानती कि उस समय भी वो जल जो कि भारी था, कुएं के अंदर नहीं था, कुएं से बाहर था, वो जल उसे कहता है, अगर तू ये जल पिएगी। यीशु मसीह ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि यीशु मसीह प्यासे थे उस समय, क्योंकि ये कोई 6ठे घंटे की बात है, दिन का 6ठा घंटा, जब तड़कती धूप होगी शायद, उस समय की बात है, जब यीशु मसीह ने उसे कहा तू पानी पिला, और उसने कहा कि तू मुझसे पानी मांगता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुझे पता होता है कि मैं कौन हूँ जो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, तो फिर तुझ में से वो सोता बन जाएगा। और उस स्त्री ने भी क्या करा, गवाही दी। और यहाँ हम देखते हैं इस व्यक्ति ने भी, जब ये चंगा हो गया तो इसने भी बाहर जाकर, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उसे देखा मंदिर में, तो उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वो व्यक्ति, उसे प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि देख तू पाप मत करना। हम देखते हैं कि एक पाप, जो कि पाप जब से शुरू हुआ, उसके लिए भी हमें नए नियम में बताया गया है कि जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम ऐसे काम ना करना। क्यों? क्योंकि कैन भी जो था, जो कि अपनी भेंट लेके परमेश्वर के सामने आया, और उसके मन में बुराई थी लेकिन उसके काम बुरे थे, वो भेंट तो लेकर आया था। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना की पत्री, उसके पहला यूहन्ना 3 उसकी 12 में लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे इस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे। उसने इसलिए अपने भाई को घात किया था क्योंकि इसके काम बुरे थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पाप के बारे में बता रहे हैं कि पाप मत करना, क्योंकि अगर तुम पाप करोगे तो तुम पर भारी विपत्ति आएगी। जैसे कैन के ऊपर एक भारी विपत्ति आई कि जो कोई उसे घात करेगा उससे ज़्यादा बदला लिया जाएगा। तो उसने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के आगे कहा कि ये पाप मेरे लिए सहने के योग्य नहीं है। उसने कहा, परमेश्वर से कहा कि ये उत्पत्ति 4 और उसकी 13 आयत में लिखा है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है, मुझसे ये दंड सहा नहीं जा रहा, कि कोई मुझे मारेगा नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इस व्यक्ति को पाप से आगे आगाह कर रहे हैं कि देख तू पाप मत करना, अगर तू पाप करेगा तो फिर तुझ पर इससे भी भारी विपत्ति आ सकती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उस मनुष्य ने, जब उसे पता चला कि जिसने मुझे चंगा किया है, तो उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। आज भी जिसे चंगाई मिलती है, आज भी जिसे छुटकारा मिलता है, आज भी जिसे अपने पापों की क्षमा मिलती है, उसे जाकर यीशु मसीह के बारे में बाहर जाके बताना है। जैसे मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि मनुष्य जाने कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे गुनाहों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि मेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मैं आज अपने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रही हूँ। इसी तरह हर एक उस व्यक्ति को भी यीशु मसीह की गवाही देनी है, जिसे चंगाई मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, आँखों से या सूखे अंग वाले या किसी तरह का भी बीमारी से चंगाई मिलती है, उसे यीशु मसीह की गवाही देनी है। और यहाँ पे लिखा है कि 16वीं आयत में, इस कारण यहूदी जो है यीशु को सताने लगे। आज भी यीशु मसीह का नाम लेने वालों के साथ बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है
और मैं भी करता हूँ। जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे तब तक उन्होंने काम किया। मुझे और आपको भी जब तक ये जीवन मिला है यीशु मसीह के नाम को लोगों तक बताना है, लोगों को बताना है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए मौत सही, मेरे अपराधों के लिए जो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। इसलिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताती हूँ और हम सबको बताना है यहाँ पे, क्योंकि जो नहीं बताता, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता या जिसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, ऐसा ना हो कि वो इस मुसीबत में पड़ जाए जिसके बारे में पौलुस कहता है कि देखो तुम्हारा न्याय होगा, प्रभु लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आज भी मौका मिला है, कैन को मौका नहीं मिला था, लेकिन आज मुझे और आपको मौका मिला है कि हम जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ने से बच जाएं, यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए जो ये संदेश दिया है, बताया है, वो ये है कि परमेश्वर ने कहा है कि देख, यशाया 49 और उसकी 16 वर्स में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पे खोद कर बनाया है। आज मुझे और आपको उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। हमारे चित्र जो है वो परमेश्वर के हाथों में बने हुए हैं। तो मुझे और आपको इस बात से नहीं डरना, बल्कि इस बात से डरना है कि हम पाप ना करें, ऐसा ना हो कि हम पर भारी विपत्ति आ जाए। तो परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और यही संदेश लेकर मैं आप लोग के सामने आई हूँ। और आप लोगों को भी इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक, उन रिश्तेदारों तक पहुँचाना है जिन्होंने अभी भी यीशु को नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका न्याय करेगा। तो इसके लिए हमें तैयार होना है। थैंक यू। जय मसीह।